अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 33 है। इसमें हम सब क्वेरी क्या होती है, जिसको हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं, और इसके साथ हम देखेंगे कि एग्जिस्ट एंड नॉन एग्जिस्ट क्लास क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं हम एसक्यूएल सर्वर में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो सब क्वेरी होती है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो ये देखें, हमारे पास ये एक टेबल है, ये एक स्टूडेंट का टेबल है। मान लीजिए ये हमारे पास एक सिटी है और सिटी का टेबल है। सिटी के टेबल में हमारे पास सिटी स्टोर है और स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास कुछ स्टूडेंट की डिटेल सेव है। यहाँ पे हमारे पास, आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम है। यहाँ पे एक कॉलम है सिटी, यहाँ पे कुछ आईडीज स्टोर की हुई है हमने। और ऐसे ही हमारे पास जो सिटी का टेबल है उसमें जो सी आईडी वाली है, जो यूनिक आईडी है हर सिटी की, बेसिकली वही आईडी हमने जो है वो इधर सेव करवाई हुई है। तो अब मैं देखना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास लाहौर से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। ये देखिए, 2 अलग अलग टेबल है ये। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ हमारे पास लाहौर से कौन कौन से स्टूडेंट है, ऐसे ही फैसलाबाद से कौन कौन से स्टूडेंट है, ऐसे ही कराची से कौन कौन से स्टूडेंट है। तो वो मैं देखना चाहता हूँ बिना इनर ज्वाइन के, बिना ज्वाइन लिखे, इनर ज्वाइन लिखे। मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं नेम देखना चाहता हूँ उनके, जो हमारे पास लाहौर से हैं। तो लाहौर से हमारे पास ये देखें 2 स्टूडेंट है। जैसे कि ये लाहौर की आईडी कितनी है, 1। तो 1 हमारे पास ये देखें इस टेबल में 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमें इनके नेम दिखाए बिल्कुल इसी तरह। तो ये हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास लाहौर से हैं। तो बेसिकली इसको हम करेंगे कैसे, अगर हम ज्वाइन, बेसिकली ये देखें आप 2 टेबल्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं ये काम बिना ज्वाइन के करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्यूरी बेसिकली इस टेबल पे लिखूंगा और इसके अंदर एक और सब क्यूरी लिखूंगा जो हमारे इस टेबल से डाटा लाएगी। तो बेसिकली क्यूरी के अंदर ही क्यूरी होने, एक और क्यूरी हम जो है वो पेरेंट क्यूरी के अंदर चाइल्ड क्यूरी, उसको हम बोलते हैं सब क्यूरी, या आप इसे नेस्टेड क्यूरी भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हम इसको एसक्यूएल सर्वर में लिखते कैसे हैं, सब क्वेरी को या नेस्टेड क्वेरी को। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है सिलेक्ट कॉलम्स। अगर आपने कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने देना है फ्रॉम टेबल 1। यहाँ पर टेबल 1 से क्या मुराद है, यहाँ से मुराद जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला टेबल, जिसमें हमारे पास एक सिटी वाला कॉलम है जिसमें हमने आईडी स्टोर करवाई है। तो ये हमारा मतलब है यहाँ से पहले टेबल का नेम। उसके बाद आपने देना वेयर। यहाँ पे आपने कॉलम देना है, कॉलम से अभी यहाँ पे कॉलम कौन सा देना है, कॉलम जो इस टेबल 1 में जैसे कि हमारा स्टूडेंट है उसमें हमारे पास एक सिटी वाला कॉलम है जिसमें हमने आईडी स्टोर करवाई हुई है, वो लिखेंगे आप इधर इक्वल टू। यहाँ पे एक और क्यूरी आप लिख देंगे। अब ये वाली जो क्यूरी लिखी है ये क्या करेगी, ये हमारा जो दूसरा टेबल है ना, जैसे कि सिटी वाला, वहां से डाटा ला रही है। तो यहाँ पे देखें आप, पेरेंट के अंदर एक और क्यूरी है, चाइल्ड क्यूरी। इसको ही हम बोलते हैं सब क्यूरी या नेस्टेड क्यूरी। मतलब ये पेरेंट क्यूरी है और ये इसकी चाइल्ड क्यूरी है। तो ये क्या करेगी, इधर मैंने लिख दिया कि दूसरा टेबल जो हमारा है वहां से कंडीशन की बेस पे डाटा लाओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता चलूँ, ये जो हमारे पास सब क्वेरी होती है, इसको हम जो जो हमारे पास होती है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट वगैरह, हम इनके साथ भी इसे यूज कर सकते हैं इजीली। तो चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड, मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। इधर हमारे पास आप देखें एक रिकॉर्ड नाम की डाटाबेस है। इसमें हमारे पास 2 टेबल है, एक स्टूडेंट और एक सिटी। स्टूडेंट वाले में टेबल में हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड है जिसमें हमारे पास 5 रिकॉर्ड है, और एक हमारे पास सिटी का कॉलम है। तो सिटी के कॉलम में हमने ये आईडीज स्टोर करवाई हुई हैं। ये बेसिकली आईडीज कहाँ से हमने सेव करवाई है, ये हमारा जो सिटी वाला टेबल है ना, ये वाला, यहाँ पे जो सिटी के नेम है उनकी बेसिकली ये जो आईडीज हैं हमने इस टेबल में सेव करवाई हुई है। तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं सिटी वाइज हमारे पास देखना चाह रहा हूँ कि लाहौर से कितने स्टूडेंट हैं, या कौन उनके नेम देखना चाहता हूँ कि हमारे पास लाहौर से जो स्टूडेंट हैं उनके क्या नेम है और कितने स्टूडेंट है। ऐसे ही कराची, ऐसे ही इस्लामाबाद। तो मैं ये काम बिना ज्वाइन, इनर ज्वाइन लिखे करना चाहता हूँ। मतलब एक क्यूरी के अंदर क्यूरी, सब क्यूरी डाल के लिखना चाहता हूँ। उसको कैसे करते हैं वो मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। तो ये मैं एक न्यू क्वेरी विंडो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्यूरी लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगा डाटा, कौन सी क्यूरी किस पे लगाऊंगा, सबसे पहले मैं ये स्टूडेंट वाले टेबल पे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सिटी का कॉलम है जहाँ पे हमारी ये जो आईडी स्टेम है, और ये वाली आईडीज कौन सी है, जो हमारा सिटी वाला टेबल है ना, ये वाला, इसकी आईडीज है। तो ये कॉमन हो गया हमारा कॉलम, तो इस पे ही मैं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा सिलेक्ट स्टार, स्टार नेम, चले पहले मैं नेम ही करता हूँ। सिलेक्ट नेम करो, किससे करो, फ्रॉम, हमारा कौन सा टेबल है जी, स्टूडेंट वाला टेबल। तो मैं इधर लिखूंगा स्टूडेंट। इसके बाद मैं लिखूंगा वेयर, वेयर क्लास। अब वेयर मैं किस पे लगाऊंगा कंडीशन, हमारा कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों टेबल्स में, ये हमारा जो स्टूडेंट वाला टेबल है इसमें हमारे पास सिटी वाला ये वाला कॉमन है। ये कौन सी आईडीज हैं, ये जो हमारी सिटी टेबल वाली है। तो मैं
इस टेबल पे क्वेरी लगा रहा हूँ स्टूडेंट वाले पे, तो मैं ये वाला कॉलम लिखूंगा सिटी वाला। तो मैं लिखूंगा जी सिटी जो है ना हमारा सिटी इक्वल टू है। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेरी डाल दूंगा, सब क्वेरी जिसे बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। अब यहाँ पे जो मैं क्वेरी डालूंगा ये हमारा जो दूसरा टेबल है ना ये सिटी वाला, यहाँ से डाटा गेट करके लाएगी। कैसे करके लाएगी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ। इधर मैं लिखूंगा सेलेक्ट। अब इसमें से सिर्फ मैंने आईडी ही सिलेक्ट करनी है, इस टेबल में से आईडी सिलेक्ट करनी है, जो मैं सिटी का नेम पास करूंगा उसकी ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तभी क्लियर हो जाएगा। मैं लिखूंगा अब इधर इसमें हमारे पास कॉलम का नेम क्या है जी सी आई डी, तो मैंने यही सिलेक्ट करना है कि इसमें से सिर्फ सी आई डी को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट सी आई डी फ्रॉम, अगर टेबल का नेम कौन सा है सिटी टेबल, सिटी है सॉरी, हाँ जी सिटी जो है। उसके बाद मैं लिखूंगा वेयर कंडीशन। कंडीशन में डालूंगा, कंडीशन में क्या डालूंगा कि जो सिटी नेम है ना सिटी टेबल में हमारा सिटी नेम है ये इक्वल टू हो कि लाहौर में, चलिए इधर लिखता हूँ लाहौर। ये देखें हमारे पास, अब ये देखें इधर हमारे पास कौन सा है लाहौर। लाहौर की आईडी कौन सी है 1, तो 1 हमारा जो सिटी वाला स्टूडेंट वाला टेबल है 1 एक यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है। तो ये जो क्वेरी है बेसिकली ये वाली जो सब क्वेरी हमने डाली है ये क्या करेगी, ये हमें सिर्फ लाहौर की सिटी गेट करके देगी जो उसकी आईडी है। सी आईडी का मतलब उसकी आईडी, लाहौर की आईडी। अब मैं आपको ये इसको अकेली को पहले रन करके दिखाता हूँ। मैंने इधर से इसे कॉपी किया और मैं इसको नीचे आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखें ये हमें सिर्फ लाहौर की आईडी ला के देगी। देखें मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो देखें लाहौर की आईडी क्या आ रही है 1 आ रही है। मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ, हमारे पास लाहौर की आईडी कितनी है 1 है। तो ऐसे ही अगर मैं कोई और सिटी का नेम इधर चेंज कर दूंगा तो वो उसकी आईडी, ये सब क्वेरी बेसिकली क्या कर रही है हमें आईडी कट करके दे रही है जो जो हमने सी आई डी ली है। अब ये सी आई डी इसमें आ जाएगी तो हम इसको सिटी, ये जो हमारे पास सिटी का कॉलम है ये कहाँ पे है, ये हमारे यहाँ पे है स्टूडेंट वाले टेबल में। हम इसके साथ इसको मैच करेंगे, तो जब मैच हो जाएगी तो ये हमें क्या कट करेगा नेम कट करके देगी। मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, ये बेसिकली वर्क प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये लाहौर की आईडी गेट करके इसको इसके साथ मैच करेगी। ये सिटी वाला कॉलम कौन सा है जो हमारा स्टूडेंट टेबल में ये सिटी वाला, तो हमारे पास 2 बार 1 आ रहा है इस कॉलम में 1 और 1। अब ये 1 वाले का भी नेम गेट कर लेगी ये वाला, और इस 1 वाले का भी नेम गेट करके हमें बता देगी कि ये जो है हमारे पास 2 स्टूडेंट है। चलिए मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाहौर से हैं। आप देख भी सकते हैं ऐसे लाहौर से हैं। लाहौर की आईडी कितनी 1, तो 1 इसकी आईडी है, इसकी भी 1 आईडी है। ऐसे ही अगर मैं इधर कर देता हूँ जी कि हमें वो स्टूडेंट बताओ जो कराची से हैं, तो ये भी सेम क्या करेगी कराची वाले स्टूडेंट बताएगी। कराची वाले ये 2 स्टूडेंट है। कराची की आईडी कितनी है हमारे पास 2 आईडी है। तो इधर हमारे पास स्टूडेंट टेबल में 2 कितनी बार आ रहा है जी, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है। तो इसने इसका भी नेम गेट कर लिया और इसका भी नेम गेट कर लिया। नेम कैसे गेट कर लिया, क्योंकि हमने इधर लिखा है जी नेम गेट करना है अकेला। इधर आप कोमा डाल के कोई और भी लिख दें, एज जैसे कि एज भी लाओ, नेम भी लाओ, एज भी लाओ जो कराची से है उनकी। चलें जी एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो अब नेम भी आ रही है और एज भी आ रही है। ठीक है जी, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब मैं मल्टीपल करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सिटी कराची वाले भी लाओ लाहौर वाले भी लाओ, 2 जो है ना मुझे डाटा ला के दो। तो इसको आप एंड और नॉट एंड और ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मैं आपको इजी बताता हूँ। आप इन ऑपरेटर यूज करें। इन लिख के आप सिंगल ब्रैकेटों में जितनी मर्जी वैल्यूज पास कर दें। अगर आपको इन ऑपरेटर का नहीं पता तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने इन ऑपरेटर को डिटेल में बताया है। अब ये कराची के भी लाओ और कॉमा डाल के मैं इधर लिख देता हूँ जी लाहौर वाले भी लाओ, लाहौर वाले भी लाओ। ठीक है जी, और ऐसे ही इधर मैं आपको अकेली एक बार ये इसको ही रन करके दिखाता हूँ जो हमारी सब क्वेरी है। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, सिर्फ हमें इन दोनों की आईडीज ही देगी। इधर मैं आपको कंट्रोल वी के साथ मैं इधर करके दिखाता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें कराची की आईडी आ जाएगी और लाहौर की आ जाएगी। ये देखें लाहौर की 1 और 2 ऐसे सो इन दोनों की 1 और 2 आईडी है। तो हमें बेसिकली ये क्या कर रही है आईडी ही ला के दे रही है, और आईडी को हम इसके साथ मैच कर रहे हैं और वो आईडी अगर मैच हो रही है तो हमें उनके नेम दे रहे हैं। बस ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, चले मैं इधर को इससे को डिलीट कर देता हूँ इधर से। अब इधर मैंने 2 दे दिया कॉलम सिटी इन, और ऐसे ही मैं इधर भी कह देता हूँ कि अब वेयर सिटी इक्वल टू की बजाय मैं कर दूंगा इन। अब वो कराची वाले भी ला के देगी, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। वो कराची वाले भी ला के देगी और लाहौर वाले भी ला के देगी। ठीक है जी, नेम उनके बताएगी हमें। तो ये देखें हमारे पास 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कराची से हैं और लाहौर से हैं। ठीक है जी, टोटल दोनों सिटी से हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट हैं।
तो ऐसे हम जो है वो इसको इन ऑपरेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड, अब देखें बिना ज्वाइन के हम ये काम हो रहा है, कैसे काम ये हो रहा है, क्योंकि हमने ये नेस्टेड क्वेरी अंदर डाल दिया, सब क्वेरी जिसे बोलते हैं। अब बिना ज्वाइन के हम जो है वो दूसरे टेबल से भी डाटा मैच करके ला रहे हैं। तो ऐसे हम जो है वो इसको सब क्वेरी को बेसिकली यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो नए क्लास एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड मैंने एग्जिस्ट जो है क्लास है, इसको लिखने का सिंटैक्स लिखा है एसक्यूएल सर्वर में। तो ये बेसिकली सबसे पहले हमने लिखना होता है सिलेक्ट कॉलम्स, उसके बाद हमने देना होता है फ्रॉम टेबल वन, जो हमारा टेबल वन जैसे कि स्टूडेंट है। अब पहली वाली क्वेरी और इसमें फर्क थोड़ा सा क्या है, अब इसमें भी सब क्वेरी होती है, इसमें ये फर्क है कि जब हम वेयर के बाद हम किसी कॉलम का नेम नहीं देते, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जिस्ट। ये लिखने के बाद हम सब क्वेरी लिखते हैं अपनी। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करती है सब क्वेरी एग्जिस्ट क्लास के साथ। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारी सब क्वेरी है, अगर इसको कोई एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिलता है, ये जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब क्वेरी है, अगर इसको कोई सिंगल रिकॉर्ड भी मिलता है, तभी ये जो हमारा पेरेंट वाली जो क्वेरी है इसका रिकॉर्ड हमें शो करवाएगी। फिर बताता हूँ मैं, आप अगर हमने एग्जिस्ट क्लास को यूज किया है और इसके अंदर जो सब क्वेरी लिखी है, अगर जब इसको कोई रिकॉर्ड मिलेगा तब ही हमें जो है वो पेरेंट रिकॉर्ड, जो इसकी पेरेंट क्वेरी है उसका रिकॉर्ड शो करेगी। जैसे कि हमने कोई भी इधर लिखा होगा कि फलां कॉलम सेलेक्ट करो हमारा जो टेबल वन है, अगर इसको कोई रिकॉर्ड मिलेगा तब ही जो है वो इसमें इस क्वेरी को भी का रिकॉर्ड शो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब जैसे कि फ्रेंड मैंने लिखा था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन, मैंने ये लिखा। अब उसके बाद वेयर एग्जिस्ट, ये मैंने दूसरे टेबल में से ला रहा हूँ। अब अगर इसको कोई रिकॉर्ड दूसरा जो भी हमने सब क्वेरी इधर डाली है, इसको कोई रिकॉर्ड मिलेगा तो ही ये वाला रिकॉर्ड शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसे ही हमारे पास इसका एक और होता है नॉट एग्जिस्ट, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या करता है, अगर इधर आपने सिंपल वेयर के बाद नॉट एग्जिस्ट लिखना है जो आपकी सब क्वेरी है, इसको अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, मतलब इस सब क्वेरी को कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये इसका सारा डाटा शो करेगी। पीछे वाले में एग्जिस्ट में क्या था, अगर उसको मिलेगा तो शो करेगी, इसका मतलब यह है कि इसको अगर नहीं मिलेगा तो शो करेगी इसका डाटा। अगर इसको कोई मिल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसका डाटा नहीं शो करेगी। ये मैं आपको भी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा एसक्यूएल सर्वर में। तो बस यही डिफरेंस है। वो अगर एग्जिस्ट हम यूज करेंगे तो अगर वो सब क्वेरी को रिकॉर्ड मिलेगा तो पेरेंट का डाटा शो होगा, और इसमें क्या होता है नॉट एग्जिस्ट में, अगर सब क्वेरी को रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तब जो है वो पेरेंट का डाटा शो होगा। अगर इसको रिकॉर्ड मिल जाएगा तो पेरेंट का डाटा शो नहीं होगा, पेरेंट कमांड का। तो चलिए अब एसक्यूएल सर्वर में इसका भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये फ्रेंड मैं एसक्यूएल सर्वर में आ गया हूँ। तो हम बिल्कुल यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेयर के बाद हम कॉलम का नेम नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देता हूँ, इधर से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जिस्ट, ये लिखा। अब ये काम क्या करेगी, अब ये देखिए ये जो हमारी सब क्वेरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब ये यहाँ पे चले मैं कोई एक, चले दो ही रहने देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट CID फ्रॉम कॉलम से CID सिलेक्ट करो जिनकी सिटी नेम जो है ना कराची है या लाहौर। अब देखें हमारे पास ये सिटी टेबल है ना, ये वाला, यहाँ पे देखें ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसको रिकॉर्ड मिल रहा है, सब क्वेरी को रिकॉर्ड मिल रहा है। तो ये बेसिकली ये नेम शो कर देगी जो कि स्टूडेंट टेबल में है। आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट, ये दोनों रिकॉर्ड मिले हैं तो उसने इस स्टूडेंट टेबल का सारा डाटा शो कर दिया, चाहे हमने एक ही कॉलम का नेम दिया एग्जिस्ट। अब ऐसे ही मैं इनको नेम चेंज कर देता हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते सिटी टेबल में। ये जो हमारा सिटी टेबल है ना, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब ये दोनों एग्जिस्ट करते थे तो इसने इनका सारा डाटा शो कर दिया, उनके सारे नेम शो कर दिए। अब ये जो नहीं करता, मैं आपको जैसे कि ऐसे लिख दिया आपने, शो करवाया ये पेरेंट का। अगर ये एग्जीक्यूट होती जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो इसने इसका भी डाटा दिखाना था। अब इसका ऑपोजिट मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ नॉट एग्जिस्ट, मैंने लिखा नॉट एग्जिस्ट। अब ये बेसिकली क्या करती है, अब देखिए ये इस तरह का सिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस सिटी टेबल में। ये हमारा जो सिटी है, यहाँ पे इस तरह का कोई सिटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिटी एग्जिस्ट अगर नहीं करता, लेकिन हमने इधर नॉट एग्जिस्ट लगाया,
अगर सिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका डाटा शो करेगा ये स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड है। चलिए एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए अब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका इसने डाटा शो कर दिया। उसका मतलब स्टूडेंट टेबल में से नेम सारे शो कर दिए जितना भी रिकॉर्ड था। अगर एग्जिस्ट करता होता, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैं कोई एक ही लिख देता हूँ। चलिए मैंने इधर लिखा जैसे कि लाहौर, कि वो वाला कॉलम CID सिलेक्ट करो, सिटी में जिनका सिटी नेम का जो है ना लाहौर है। अब लाहौर देखें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इधर हमने नॉट एग्जिस्ट लगाया हुआ है। तो नॉट एग्जिस्ट लगाया हुआ है लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड में कोई शो नहीं करवाएंगे। चलिए आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें इसने पेरेंट क्वेरी जो है, पेरेंट कमांड है, उसका कोई डाटा शो नहीं करवाया। इधर हमने नॉट एग्जिस्ट किया लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इनका थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है। बेसिकली इनका कोई इधर लॉजिक नहीं बनता, तो मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो बताया है। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।